गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं पता नहीं, लेकिन कुछ चैलेंज है जो कि ज़बरदस्ती मेरे सर पे थोपा गया है कि आप अब भी कंटिन्यू 10 दिन व्लॉग बनाओ। आई डोंट नो, इधर से अगर कोई लोग आए, यहाँ से अगर कोई आए तो उसको इग्नोर करना, बिकॉज उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। सो एनीवे, लेट्स गो एंड लेट्स डू इट टुडे, बिकॉज अभी फ़िलहाल मैं क्या बताऊँ क्या होता है। सो अभी फ़िलहाल आई एम वेरी मच फ्री एंड ऐसे कह सकते हो कि मेरी जस्ट पीजी की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, और वो पीजी के एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आने का ड्यूरेशन होता है उस मोमेंट में मैं जी रही हूँ। उसमें रमज़ान पड़ गया है, तो अभी हाल ही में हम क्या करेंगे कि सारा दिन ये व्लॉग बनाएंगे और देखेंगे कि करना क्या है। टाइम बिताने का कोई दूसरा संकल्प, एनी अदर वे आई एम नॉट सीइंग। सो लेट्स गो एंड लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग। सो ऐसे करके ब्लॉग बनाने में ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो अभी फ़िलहाल हम सो के उठे हैं और टुडे आई एम प्लानिंग कि ब्लॉग शूट कर लेते हैं, बिकॉज क्यों बोल रहा है तू मेरे ब्लॉग के बीच में? बोल क्यों रहा है? मैं देख रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक अ डेली व्लॉग एंड देर जस्ट इरिटेटिंग मी फॉर नथिंग। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि चल रहे देख रहे हैं भाई बहन लोग क्या करते हैं, कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर मेरे घर में कोई बहुत पागल लोग हैं बिकॉज व्लॉग बनाना है। माई सिस्टर इज रियली डूइंग मेकअप। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आसमा हमेशा से मेकअप करती थी। लेट्स गो आसमा, आसमा तुम मेकअप कर रही हो फॉर व्लॉग? रियली आसमा? कितना तुम व्लॉग के लिए पागल हो? तुम क्यों प्रूव करती कि वही पढ़ के है कर रही कि वही आसमा है जो इसमें एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का लगाती थी। सो यू आर दैट आसमा ओनली। एनीवेज, ठीक है समझ गए। सो गाइस, दिस इज अदर फ्लैट है ना, हमने फ्लैट बदल लिया है। तो दिस इज दैट फ्लैट एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू स्टडी। क्या लगाई हो? क्या लगाई हो आसमा? दिमाग मत खराब करो अपना। डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। तो भाई बहन को परेशान कर कर मैं बैठी हुई हूँ एंड टाइम बीतने को नहीं है यार। लगा कि कुछ नहीं कर सकती तो कुछ पढ़ाई कर लूँ। एंड मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा कॉलेज मुझे इस बार लाइक जो कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज में लूँगी कि नहीं लूँगी, और जो मुझे चाहिए वो फैकल्टी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है, देखो देयर इज़ 2 थिंग्स है ना, कि व्हाट यू वांट है ना। आपको इसी फैकल्टी के साथ, इसी डिपार्टमेंट के साथ आपको पूरी ज़िंदगी जीनी है। सो मुझे अपना पीजी का कॉलेज वो चीज़ अगर जो मुझे मिलता है नेपाल में वो मुझे चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड जो फैकल्टी मुझे मिले वो फैकल्टी मुझे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट सेट करनी पड़ती है एंड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो कितना बिजी रोड है, इतना बोलो तो मुझे लास्ट में को व्लॉग अच्छा ये हुआ, उतना अच्छा भी नहीं था। लेट्स गो। हमरा ऐसे व्लॉग में अच्छी है, ऐसे गाइड काला बना रहे इंसान है। अब ऐसे बोल के तो लोग सब बोलेंगे तो क्या कहेगा? दिमाग खराब कर रहा है। यूट्यूबर है नहीं नया है तो थोड़ा नया है। 4 साल अगले का व्लॉग करता 4 साल भयो म बुझे ये पूरा। तो फिर करने होता गाइस, किसको बोले लोगों, भाई और बहनों और सर्जनों। अब हम घर में बैठ के एकदम बोर हो गए थे और हमारे 3 साल हो गए थे। कभी नहीं कैमरा कभी नहीं। देखो था आसमा, देखो तो कैमरा में ठीक है। समझता है कि प्रॉब्लम आएगा। हमको सिखा रहा है जुम्मा अभी 4 दिन नहीं हुआ है दुनिया में आए हुए, हम वो ब्लॉगिंग सिखा रहा है। ज़्यादा लग रहा है यूट्यूबर बन गया, ठीक है। ओहो, द नेक्स्ट यूट्यूबर इन द फैमिली गाइस। सो एनीवेज, हम घर में थे और आई वाज गेटिंग वेरी मच बोर्ड गाइस। ज़्यादा जोर से नहीं चिल्ला सकते है ना, रूड है। So these are the residential area of Baneshwar and I am here है ना, and I was getting so much bored. It's better to talk in English है ना, I was getting very bored and I thought of going and have a walk. I had 2-3 works also to do, so I thought of doing those work within this span of time. So let's just go and finish the work. And I don't know how much to talk in English because people will not understand. So let's just start in Hindi है ना। हम लोग सब कोई अब जा रहे हैं, थोड़ा वर्क करेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, बिकॉज न चाहते हुए भी पढ़ना पड़ रहा है मुझे। एंड यू विल टेल मी
तो मुझे कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सो वी कम हियर, मेरे भाई बहन का क्या है, फेयरवेल है। दैट फेयरवेल जो हमारा कभी होता था, आज ये भी देखते देखते बड़े हो गए, तो उनके लिए हम लोग आए हैं मेरे भाई के लिए फॉर्मल्स देखने। सो लेट्स गेट इनसाइड। यो पनि राम्रै थियो है आसमा, सेतो त्यो वाला कलर मलाई अलिक मन पर्यो। द्याट वाज इन गुड, अलिक डार्क छ। त्यति मात्र हो? हुन्छ म बढाइदिन्छु। कस्तोमा? यस्तोमा चाहिँ छैन। यो चाहिँ कस्तो राम्रो थियो कि उयो हेरेको कि यस्तो त्यो त्यो यस्तो अलिकति यस्तो हुन्छ नि यहाँ फ्लावर भएको, त्यस्तो छैन। यस्तोमा ब्ल्याक अनि यो हाम्रो मरुनो त लगाएको छ, त्यो चाहिँ बेहुला कलर, त्यसको ब्ल्याक कलरमा छैन। ब्ल्याक कलरमा छैन। ए त्यो लुज भयो बढी है। We didn't like it so much. अब हम जा रहे हैं कहीं और देखेंगे, वहाँ पर हमें इतना फॉर्मल समझ नहीं आया। आई होप हमें किसी और दुकान में समझ आ जाए। सो लेट्स गो। देखो गए यहाँ पे, जब आपकी आदत ही ना हो पहाड़ पे चढ़ने की और पहाड़ों में रहने की। ताबिज़ ही थक गए। ताबिज़ तुम थक गए? ताबिज़ जी थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश कर रहे हैं, ताबिज़ जी थक गए। एंड दिस स्कूल इज लिवरपूल स्कूल कॉलेज। हाँ भाई, ओह आई एम टायर्ड। तुम थोड़ा भी नहीं चढ़ पाते यार वैसे पहाड़ पे। आदत नहीं है ना। आदत नहीं है ना। इंडिया में रहती है कि आदत नहीं है। हामी अलिकति अब हम थोड़ा इफ्तार के लिए कुछ चीज़ें ले रहे हैं और इफ्तार के लिए लेकर अब चले जाएंगे, क्योंकि इफ्तार का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है। एंड सी दिस इज़ न्यू बानेश्वर। सब हम इफ्तार का सामान लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। ओके फाइनली अब मैं वापस आ गई। हमने इफ्तार वगैरह सब कुछ लाइक वी कंप्लीटेड एवरीथिंग एंड नाउ आई एम प्लानिंग कि क्या करूँ। यूजुअली ये ब्लॉग बनाने का मेरा बस एक ही मोटिव था, दैट शुड आई टेक लाइक अ ड्रॉप। अब ऐसा है ना कि आई एम समबडी जिसको बिल्कुल आई डोंट लाइक टू ड्रॉप एनी ईयर फॉर एनीथिंग, है ना। मैंने अपने बीबीएस के टाइम में भी आई डिडंट ड्रॉप, लाइक आई वाज दिस वे। मैंने 12th कंप्लीट की एंड आई थॉट ऑफ कमिंग बैक टू नेपाल। मैंने एंट्रेंस दिया, आई क्लियर्ड एंड मैंने सोचा कि नेपाल में कहीं पेरीफेरी पे कॉलेजेस मिल रहे थे एंड दूर वे लाइक उस समय मुझे सद्बुद्धि, मेरे सोच को सद्बुद्धि नहीं थी, तो जो मैंने नेपाल में कॉलेजेस नहीं लिए एमबीबीएस के लिए। मुझे लगा वो सब अच्छे नहीं है एंड समबडी सजेस्टेड मी कि तुम बांग्लादेश चली जाओ एंड आई वेंट टू डू, ठीक है। हाउ फिनिश्ड एमबीबीएस अच्छे से माशाल्लाह एंड मैं आ गई वापस। नाउ आफ्टर आई रिटर्न, तो हमें बेसिकली एमबीबीएस के बाद लाइक आफ्टर यू कंप्लीट योर इंटर्नशिप, उसके 1 साल के बाद आई कैन गिव पीजी, बट वो 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप उस 1 ईयर में किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस हुए, लाइक प्रैक्टिस एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए कि आपने 1 ईयर काम किया है। एंड नाउ ऐसा हो गया था कि हमारा डेट जो मैं बांग्लादेश से आई और उसके बाद जो पीजी एग्ज़ाम का फॉर्म होता है, वो दोनों के बीच में मेरा गैप नहीं हो पा रहा था। लाइक पहले तो बिल्कुल था ही नहीं, 4 दिन कम हो रहा था। सो आई थॉट कि मेरा नहीं होगा इस बारी, लाइक आई विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा मैं ड्रॉप ले लूँगी, क्योंकि अब ऐसे भी एग्ज़ाम नहीं दे पा रही और वैसे भी एग्ज़ाम नहीं दे पा रही। तो क्योंकि नॉन एक्सपीरियंस में देकर मुझे एनाटमी, फिजियोलॉजी ये सब मिलेगा अपीयर करने, तो मैं आई वाज शॉक्ड कि क्या करूं करके। लेकिन उसके बाद अचानक से कहते हैं ना, व्हेन गॉड इज़ विथ यू यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। देन डेट एक्सटेंड हो गया एंड आई विल लाइक दिस वे, डेट एक्सटेंड हो गया क्यों। सो आई थॉट कि चलो शुक्र है जितनी भी प्रिपरेशन हुई है उस प्रिपरेशन से लेट्स जस्ट ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने आई वेंट फॉर इट।
तो कुछ चीज़ें मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट था, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गैप रह गई, जिसकी वजह से मेरे कुछ मार्क्स इतने बहुत अच्छे नहीं आए हैं। बट इसमें शायद मुझे कॉलेज मिल जाएगा, बट मुझे जो फैकल्टी चाहिए उसमें आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मुझे मिल सकेगा। लाइक लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन यही है ना कि मैं कुछ भी फैकल्टी लेके नहीं पढ़ सकती। दूसरी फैकल्टी, अगर कोई दूसरी फैकल्टी लेती हूँ तो डिपार्टमेंट लेती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, बट जो मुझे चाहिए, जो मेरा ड्रीम ब्रांच है, वो ब्रांच मुझे थोड़ा सा मुश्किल है मिलना। लेकिन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मिले। लेकिन यही है कि अब आई हैव टू चूज़ थोड़ा नॉर्मल सा कॉलेज, लाइक अच्छा, बहुत अच्छा कॉलेज में नहीं होगा। सो इट्स ओके इफ़ आई डोंट वांट टू वेस्ट माई ईयर, तो मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए। बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए एंड शुड गेट एडमिटेड इन टू वेरी गुड कॉलेज, और जो भी कॉलेज मिल रहा है उससे में चले जाना चाहिए। आई एम स्टिल वेरी मच कन्फ्यूज। एनीवेज जाने दो, ये बातें बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर नाउ आई एम प्रिपेयरिंग। देखो मेरे पास बहुत सारे लाइक जस्ट शो यू, है ना, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस, तो मैं एंडोर्समेंट वगैरह करती हूँ। तो सी आई हैव सो मेनी गुड मेडिसिन कह सकते हो, फॉर गुड कोलेस्ट्रॉल, फॉर गट हेल्थ, फॉर चीज़ें, एंड ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुकी है। तो इनकी वीडियोस बनानी है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। सो एनीवेज, बहुत मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। आप मेरे व्लॉग देखिए हो अगर यहाँ तक, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।